अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम के साथ जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और चंगे भले होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रही थी ये बीफ देगी कोरमा बन रहा था, तो मैंने कहा इसको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1 किलो दही है। ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन होने के लिए रख दिया है, ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट सा इसका कलर आ जाएगा। ये प्याली मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है और ये बहुत ना लज़ीज़ सा बनता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी ताकि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, हर कोई खा सके। किसी को एसिडिटी या कुछ भी है तो वो मसला ना हो। जब ये थोड़ा-सा ट्रांसलूट हुआ तो मैंने इसके अंदर गार्लिक को शामिल कर दिया, यहीं पे शामिल कर दिया मैंने इसको। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो इसको प्याज को ऐसे भी रहने दे सकते हैं। मैं निकाल के इसको जब ये कलर गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसी ऑयल के अंदर मैं गोश्त को कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि बोटियों पे जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो आँच है वो हम जो फ्लेम है इसका वो हाई रखेंगे ताकि ये ज़्यादा पानी ना छोड़े। तो कुछ मिनट के लिए इसको इधर-उधर करेंगे। ये देखें ज़रा प्यारा-प्यारा सा कलर आने तक। अच्छा, एक टिप देती जाऊँ मैं यहाँ पे आपको कि गोश्त जो है वो आप खुले मुंह में यानी काउंटर पे रख के आप इसको डीफ्रॉस्ट किया करें। माइक्रो में डीफ्रॉस्ट करने से अवॉइड किया करें। और अगर सर्दियाँ हैं तो रात को रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रीज़र से निकाल के, तो भी अच्छा सा जो है ये खुल जाता होता है। और जल्दी मेल्ट करना हो तो आप इसको पानी में नमक डाल के जो है वो रख दें इसका पैकेट, तो जल्दी डीफ्रॉस्ट भी हो जाएगा और जो खून है वो भी साफ़ हो जाता है। इसका कोई जमा हुआ खून है तो वो भी इससे साफ़ हो जाता है। और नमक मिले पानी से यह है कि गोश्त की एक जो मखसूस होती है खुशबू वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसके साथ मैंने प्याज भी ग्राइंड किया हुआ डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको चढ़ा दूँगी गलने के लिए। बस ये काम हम इसके साथ करेंगे और फिर जब ये गल जाएगा फिर आपको बताते हैं। मेरा एक गलने में इसने टाइम लिया था 45 मिनट्स, ठीक है। और गोश्त गलने का अलग-अलग टाइम हो सकता है अपने एरिया के हिसाब से और गोश्त के हिसाब से। गोश्त को भूनते हुए मैंने इसमें सिर्फ जो है आपने देखा है कि बड़ी इलायची और 2 पीस बड़ी इलायची, छोटी सी सिनेमम स्टिक और 3 अदद लौंग जो है वो इसमें मैंने शामिल किए थे। 5 मिनट इसको भूनने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, जितने में ये गल जाए। और जब मैंने ढक्कन उठाया 45 मिनट के बाद तो इस तरह से गोश्त की कंडीशन थी। इस पॉइंट पे भी मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। और आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे जी, कम स्पाइसेस, कम मसालों के साथ हम जो है वो अपनी हांडी को तैयार करेंगे इस मज़ेदार सी कढ़ाई को, जिसमें दरदरा किया हुआ धनिया है, सूखा नमक है और काली मिर्च है। और जी बस, नमक काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आँच को धीमी करके हम इसकी थोड़ी सी बुनाई शुरू करेंगे। आँच इसलिए धीमी करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं नीचे जले ना और इनकी स्मेल ना आए। हल्का हल्का आप इस पॉइंट पे पानी का छींटा भी दे लें, जो कि मैंने भी दिया है, तो ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। और यहाँ पे ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है, पेस्ट बनाया है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और अब इसके साथ भी मैं इसको भून दूँगी। तो ये बड़ी मज़ेदार सी जी इन 3 मसालों के साथ जो है वो आपकी कढ़ाई तैयार हो रही है। तो ये बड़ी स्वादिष्ट, यकीन करें बड़ी 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 स्वादिष्ट सी ये बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे ना इसकी आंच तेज़ करूँगी और इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो मेरा गल चुका है। अगर मैं आंच कम रखूँगी तो ज़ाहिर बात है वो रेशा हो जाएगा। गोश्त कोई सा भी हो ना, अगर आप उसको नमक और काली मिर्च के साथ पकाएं, चाहे मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, तो मुझे लगता है हल्का हल्का सा ना उसका शनवारी वाला भी टेस्ट आता है। जो शनवारी गोश्त हम खाते हैं ना वैसा आता है। तो ये देखें, भुनाई के बाद तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद इसका कलर देखें, ओ हो, इसका मतलब है ये भुन चुकी है क्योंकि इस पे ऑयल आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे भी इस पॉइंट के ऊपर आप धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के इसके साथ रुमाली रोटी खाएं या तंदूर की रोटी खाएं तो बहुत वधिया सी लगेगी। यह आपकी कढ़ाई तैयार है यहाँ पे। लेकिन मैं क्या करूँगी, क्योंकि साढ़े ना थे बड़ा मसला है जी, किसी को खुश्क चाहिए, किसी को हल्की हल्की सी ग्रेवी के साथ चाहिए, तो मैंने इसमें शामिल करूँगी पानी। लेकिन आप इस कढ़ाई को ख़त्म कर दें, एंड कर दें, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालें और वाह जी वाह करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने के बाद कढ़ाई की देखें भून भून के हालत क्या हो गई है। आहो, ये इस तरह हो जाता है, कुछ नहीं, तेज़ आंच पे भून रहे थे, अब क्या हुआ।
तो यहाँ पे अब हम इसमें पानी डाल के मैं इसको 10-15 मिनट के लिए जो है ना वो मैं देखूँगी, साथ साथ चेक करूँगी ग्रेवी कितनी एक चाहिए मुझे, तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और चूल्हा बंद करने से पहले पहले क्या होगा, धनिया डालेंगे हम इसके बाद। धनिया हांडी की शान, हांडी की जान, धनिया बाजी हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा ना नमक डाला था, नमक थोड़ा सा कम हो गया था, तो यहाँ पे धनिया डालें। ए देखो ज़रा, अब आपकी कढ़ाई स्वादिष्ट सी लग रही है ना। ओ हो, ये कुछ मज़ेदार थी बाजी, कुछ मज़ेदार थी। और बस इसको धनिया को थोड़ा सा मिक्स करूँगी और प्लेट में डिश आउट करते हुए जब मैं ये सब्ज़ मिर्च उस टाइम पे डालूँगी। तो ये है जी हम मेरी डिश की फ़ाइनल लुक। ए देखो ज़रा, मज़ेदार लग रहा ना। ओ हो। तो हमने इसके साथ मंगवाई हैं ये तंदूर के नान। ये तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगली गल तो पता है, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।